नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी यानी कि यूआईआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ के 250 पद पर जो भर्ती आई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे, फोटो सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करेंगे, जो हैंड राइटिंग मांगा है वो हैंड राइटिंग कैसे उसको अपलोड करेंगे, कहाँ पे दिया रहता है, वो चीज सारी जानकारी आपको देने वाले। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर। बता जिसके आवेदन 8 जनवरी से शुरू है और 23 जनवरी 2024 तक चलेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है तो आपको बाकी काम करने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ये लॉग इन और आई पासवर्ड आपका जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पर। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया। अगर आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम कुछ है तो आप उसको डालिए, नहीं तो आप इसको सिंपली छोड़ सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है उसको, ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी आपकी कहाँ पर बनी है वो डालना है। ये जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को आपको एज इट इज जो है यहाँ पे डालना है। सब कुछ जो है फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर से आपको स्क्रीन दिख रही है, इसमें आपका आईडी और पासवर्ड जो है आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को जो है अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करते हुए ध्यान देना है। फोटो का साइज 20 से 50 के बी के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के बी के बीच होना चाहिए। अगर आपको साइजिंग करने में दिक्कत आए तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको इमेज साइजर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि फ्री है। आप इसको अपने मोबाइल से और डेस्कटॉप लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए फिर आप फोटो अपलोड करते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका पूछा कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी, जनरल, ओबीसी, तो भी कैटेगरी आपको कैटेगरी सेट करना है। उस पर आपका कोई डिसेबिलिटी यानी कि कोई विकलांगता वगैरह तो नहीं है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर है तो यस करना है, नहीं हो तो नो कर देना। सीधा आप नीचे आएंगे, जियो ऑफर आपका विजिबल है, उसी के आपको टिक करना है। जो ऑप्शन विजिबल नहीं है उसको आपको सिंपली जो ब्लैंक छोड़ दे रहा है। जैसे एक कुछ आप देखते जो है रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो जैसे मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर आप किसी माइनॉरिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी प्रकार का वेटेज है तो आप जो है यहाँ पे उस पर यस करते हो, उसकी जानकारी जो है दे सकते हैं। कुछ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या यूआईसी के एम्प्लॉई है तो ये सब भी आप दे सकते हैं। नेशनलिटी पूछा है, पूछा है कि आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड है आपको, बस यहाँ पे यस करना है और आधार कार्ड का नंबर शेयर करना है। अरे दूसरी चौथा जो भी जानकारी भर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको केवल समझाने के लिए ये ट्यूटोरियल वीडियो है जो आपको समझाने के पर्पज से बनाई जा रही है। इसमें कोई भी पर्सनल डिटेल्स का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी जानकारी भरी जा रही है वो सब एक सैंपल जानकारी है जो सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से भरी जा रही है। यहाँ पे आपको सेंटर के लिए अपना स्टेट सेट करना है और जो आपको सेंटर चाहिए उसका जो है आपको चयन करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो है डालनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो एज है 31 दिसंबर 2023 को यहाँ पे शो करने लग जाएगी। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, पूछ रहा है कि आप जुड़वा तो नहीं है। आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है। नेक्स्ट आपको अपने पिता का नाम डाल देना है। नेक्स्ट आपको अपनी माता का नाम डालना है। आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है। नेक्स्ट आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, स्टेट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे टिक कर देना। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग जो उसको फिल आउट कर सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस इसकी 1,000 रुपये है, लेकिन इसमें जो है 180 रुपये जीएसटी भी लग रहा है, यानी कि 18% जीएसटी लग रहा है। इस वजह से फीस जो है 1180 रुपये आ गई। ये सब कुछ करें मैं यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है। वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा तो यहाँ रेड कलर से मार्क हो क्या देगा, कौन सा ऑप्शन आपने छोड़ा है उसको आपको सही करना है। उसके बाद जो है वेरीफाइड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके अगले स्टेप लिए आगे बढ़ना है। जैसे ही हम अगले स्टेप किया गया है तो यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल जो है फिल करनी है। आपका ग्रेजुएशन किस साइड है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट जो भी है उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पूछा है कि आपका जो रिजल्ट आया था वो कब आया था। रिजल्ट की डेट डालने वाले यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है। यहाँ पे आपको डिग्री डाल देना है, पीजी अदर कुछ और है तो आप डाल सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज पूछा तो बिल्कुल है। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लैंग्वेज लोन का ऑप्शन है, जो लैंग्वेज आपको आती है डायरेक्ट इस उस पर आपको टिक करना है, वैलिडेट करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खोल के आ जाएगा। आप उसको अच्छी तरीके से चेक करते हुए बिल्कुल नीचे आना है।
जैसे आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। लेकिन ध्यान देना है इसके बाद कुछ भी जो है अगर आप पे गलत हो गया, वो सही नहीं होगा। अगर आपको इसमें प्रीव्यू में कुछ भी गलत लगता है, तो पहले आप बैक करके इसको सुधार कीजिए, उसके बाद ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़िए। मेरा सब कुछ सही है, मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे, बता दें यहाँ पे आपको अपनी लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगाना है। तो दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का पेज नंबर 18 खोलना है। पेज नंबर 18 अगर आप खोलेंगे या फिर इस वीडियो को भी थोड़ा सा जो है स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आई लिखना है आपको रनिंग हैंड में, अपना नाम लिखना है, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ आपको एक ब्लैंक पेपर पे लिखनी है। उसके बाद जो है वहाँ पे जो है इसको अपलोड करना है। तो मेरा मैंने लिख लिया है। अब मैं उसको अपलोड करके अगले स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ। अगले स्टेप पे हम आ चुके हैं। अब हमको यहाँ पे इसका फीस का पेमेंट करना है। तो फीस के पेमेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैप्चा डाल दिया और कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं पेज जी डायरेक्ट हो जाएगा। बता दें इसका पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड और यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म डन हो जाएगा। देखिए लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट करने में आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो आईडी पासवर्ड आया था आपके पास, उसी आईडी पासवर्ड की मदद से दोबारा लॉग इन करना है। लॉग इन करने के उपरांत आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट और पेमेंट की रसीद भी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने के लिंक है। साथ ही साथ ये लिंक आपको सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर भी मिल जाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।